अपने माजी का जायजा लेते हुए एक हैरान कुन हकीकत सामने आई है। मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 1000 साल हुकूमत की, मगर बदकिस्मती से जहां इब्न सीना, राजी और इब्न रुश्द के पाए का एक भी साइंसदान, हम मुफक्किर या आलिम पैदा नहीं हुआ। मुसलमान जिंदगी के हर शोबे में उरूज पर थे। हम 14वीं सदी यानी 700 साल तक के इल्मी और 18वीं सदी 1000 साल यानी 1000 साल से ज़ायद तक सियासी और फौजी सुपर पावर थे। मुसलमानों ने हर शोबे जिंदगी में शानदार और हैरत अंगेज कारनामे सरअंजाम किए। इस्लामी तहजीब का उरूज और ज़िवाल तारीख के निहायत अहम मज़ाहिर में से एक है। मैं मुसलमानों के 1000 साल उरूज पर एक सीरीज का आगाज़ करना चाहता हूँ, जब इस्लामी दुनिया ने न सिर्फ मजहबी बल्कि इल्मी, साइंसी, सियासी और तमदनी एतबार से पूरी इंसानियत की क़यादत कर रही थी। खिलाफत राशिदा से लेकर उमवी, अब्बासी और अंदलस तक मुस्लिम खुलफा, उलमा, मुहक्किकीन और फनकारों ने एक ऐसा तहजीबी जहां बनाया जिसमें यूनानी, फारसी, हिंदी और इस्लामी फ़िक्र का संगम हुआ। ये सीरीज़ इसी अजीम दौर की याद ताज़ा करने, इसके सबकों को इख्तराज करने और आज के मुसलमानों के लिए एक नए उरूज का रास्ता दिखाने के लिए शुरू की जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून बोलता है, मैं खुशामदीद। अजीम मगरबी मौर्रिख वेल ड्यूरेन लिखते हैं, 700 से लेकर 1200 5 सदियों के दौरान इस्लाम ने ताकत, निज़ाम, हुकूमत, अंदाज़ो इतवार की शाइस्तगी, मय्यार ज़िंदगी, इंसानियत पसंदाना कानून साजी और मजहबी बुर्दबारी, अदब, इल्म, फजल, साइंस, तिब और फलसफा में सारी दुनिया की क़यादत की। लगता है कि मुसलमान ईसाइयों की निस्बत ज़्यादा बेहतर जेंटलमैन थे। वो अक्सर अपने कौल पर कायम रहते, मफ्तूहीन के साथ ज़्यादा रहम दिलाना सलूक करते और उन्होंने शायद ही कभी ऐसी संगदिली दिखाई जिसका मुजाहरा ईसाइयों ने 1099 में यरूशलेम पर कब्जे के वक्त किया। ईसाई कानून सच्चाई जानने के लिए बदस्तूर शमशीरबाजी, आग या पानी की आजमाइश जैसे हथें इस्तेमाल करता रहा, जबकि मुस्लिम कानून एक तरक्की याफ्ता फिक्र और रोशन ख्याल अदलिया को जन्म दे रहा था। मुसलमानों के मजहब ने अपने अकीदे को ईसाइयत की निस्बत ज़्यादा सादा और खालिस, कम ड्रामाई और रंगीन रखा और नूए इंसानी की फितरी कसरत परस्ती को कम रियायत दी। तारीख के निहायत आला अदवार में ही किसी मुआशरे ने इतने ही अरसे में इतना ज़्यादा काबिल इंसान हुकूमत, तालीम, अदब, लिसानियात, जोग्राफिया, तारीख, रियाजी, फल्कियात, कीमिया, फ़लसफ़ा, तिब में पैदा किए जितने के हारून रशीद और इब्न रुश्द की दरमियानी 4 सदियों में इस्लाम ने पैदा किए। इस्लामी तहजीब की दास्तान, इस्लाम का सूरज 7वीं सदी ईस्वी इस्लाम का सूरज 7वीं सदी ईस्वी में तुलू हुआ और देखते ही देखते मुसलमान तमाम दुनिया पर छा गए। वो सदियों सियासी, साइंसी, तिबी और इल्मी लिहाज से सारी दुनिया से आगे और रहनुमा रहे। ये वो दौर था जब मुसलमान दिलो जान से अपने नजरिया हयात से वाबस्ता थे, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत गुज़ार थे। न सिर्फ इबादत बल्कि अखलाकियात के हर शोबे में कुरान और सुन्नत के पाबंद थे और हर फर्द पढ़ा लिखा था। हुक्मरान बुनियादी उसूलों के बड़ी हद तक पाबंद और इल्म के शिदाई और सरपरस्ती करने वाले थे। इसी तरह मुसलमान जिंदगी के हर शोबे में उरूज पर थे। हम 14वीं सदी यानी 700 साल तक के इल्मी और 18वीं सदी 1000 साल यानी 1000 साल से ज़ायद तक सियासी और फौजी सुपर पावर थे। मुसलमानों ने हर शोबे ज़िंदगी में शानदार और हैरत अंगेज कारनामे सरअंजाम किए। बदकिस्मती से हम अपने ही कारनामों से आगाह हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के मुसलमान अहले मगरब के मुकाबले में शदीद एहसास कमतरी का शिकार हैं। इनका ख्याल है कि अहले मगरब अहल और हम ना अहल हैं। मैंने अपना माजी खंगालने की कोशिश की तो मैं अपने अजीम व शान कारनामे जानकर हैरतज़दा रह गया, बल्कि बाज़-औक़ात तो मुझे यकीन ना आता कि ये कारनामे हमारे ही हैं। मगर जब देखता कि हमारे अजीम कारनामों का एतराफ़ किसी यूरोपियन ने किया तो यकीन किए बगैर चारा न रहा। बदकिस्मती ये है कि हमारी अज़मत की दास्तानें भी दूसरों बल्कि हमारे दुश्मनों ने लिखी। दरअसल जब कोई कौम अपने नजरिया हयात से वाबस्तगी को खो देती है तो उसकी कुव्वत अमल शल हो जाती है और उसके जोश अमल में कमी आ जाती है और उसके अफराद सुस्त और काहिल और काम चोर हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारी अज़मत की कहानियाँ भी हमने नहीं लिखी और हम ज़िवाल का शिकार हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हमारी नई नस्ल
अपने बुजुर्गों के अजीम शान कारनामों से आगाह, ताकि इसका एहसास कमतरी खत्म हो और वो एक बार फिर साबका अजमत हासिल करने का सोचे और उसके लिए अपने बुजुर्गों की तरह भरपूर कोशिश करें। अगर हमने ऐसा किया तो इंशाअल्लाह हम एक बार फिर अजीम कौम बन जाएंगे। नफ्सियात का एक अहम उसूल ये है कि अगर आप एक काम पहले कर चुके हैं तो आप उसे दोबारा भी कर सकते हैं। 13वीं सदी ईस्वी में मंगोलों ने हमें ताराज किया, मगर हम कपड़े झाड़कर उठ खड़े हुए और एक बार फिर अजीम कौम बन गए। अब फिर ऐसा हो सकता है क्योंकि हम पहले ऐसा कर चुके हैं, मगर शर्त यह है कि हम पहले की तरह दिलो जान से अपने नजरिया हयात से वाबस्ता हो जाएं और हर शुबह ज़िंदगी खुसूसन अखलाकियात में अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इताअत करें तो अज़मत एक बार फिर हमारे कदम चूमेगी इंशाअल्लाह। जब मुसलमान ज़िंदगी के हर शोबा में अज़मत की बुलंदियों को छू रहे थे, इसी दौरान में अहले मगरिब हर शुबह ज़िंदगी में तनज़्ज़ुल का शिकार थे। 10वीं सदी तक के दौर को खुद अहले मगरिब तारीकी का दौर डार्क एज कहता है। कलीसा की तरफ से इल्म और हर नई सोच पर पाबंदियां थी। अहले कलीसा का ख्याल था कि जो चीज़ बाइबल में नहीं वो उनके मजहब के खिलाफ और कुफ्र है। चुनाचे ईसाइयों की मजहबी अदालतों ने बेशुमार लोगों को, जिनमें अहले इल्म भी शामिल थे, कुफ्र के इल्जाम में अजियतें देकर मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ कुरान हकीम अपने पैरोकारों को बार बार गौर व फिक्र की दावत देता है। पाकिस्तान के वाहिद नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान डॉक्टर अब्दुल इस्लाम के बकौल कुरान हकीम का कम अज कम 8वां हिस्सा 750 आयात तफक्कुर और तस्खीर यानी साइंस और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक है। अहले मगरिब को साइंस और इल्मी तरक्की करने के लिए अपने मजहब से बगावत करना पड़ी। उन्होंने मजहब से इनहराफ करके तरक्की की। अब वो अपनी जहालत की बिना पर हमें मशवरे दे रहे हैं कि मुसलमान भी तभी तरक्की करेंगे जब ये अपने मजहब से बगावत करेंगे। चुनाचे हमारे यहाँ के नाम निहाद तरक्की पसंद और रोशन ख्याल भी अपनी जहालत और मुनाफिकत की वजह से इसरार करते हैं कि मुसलमान भी इस्लाम से इनहराफ और बगावत करके ही तरक्की कर सकेंगे। इसी तरह के लोग यकीन रखते हैं कि मुसलमान उस वक्त तक तरक्की नहीं करेंगे जब तक ये कुरान और सुन्नत से बगावत नहीं करेंगे। अतातुर्क के तुर्की, शाह के ईरान और ट्यूनिस वगैरह में मजहब से बगावत की गई तो क्या उन्होंने साइंसी और टेक्नोलॉजी में तरक्की कर दी? हरगिज़ नहीं। एटम बम भी पाकिस्तान ने बनाया। दरअसल मुसलमानों ने पहले भी उस वक्त तरक्की की जब वो दिलो जान से अपने नजरिया हयात से वाबस्ता थे, और अब भी हम तभी तरक्की करेंगे जब कुरान और सुन्नत पर अमल करेंगे। हमारी लीडरशिप न सिर्फ अच्छी बल्कि मुखलिस और अहले इल्म से मोहब्बत करने वाली होगी और तालीम आम होगी। अपने माजी का जायजा लेते हुए एक हैरान कुन हकीकत सामने आई है। मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 1000 साल हुकूमत की, मगर बदकिस्मती से जहां इब्न सीना, राजी और इब्न रुश्द के पाए का एक भी साइंसदान, हम मुफक्किर या आलिम पैदा नहीं हुआ, न जाने क्यों। इसी के साथ हारून बोलता है को इजाज़त दीजिए, तब तक मिलते हैं अगले क्लिप में। अल्लाह आप सबका निगहबान।